कैसे हो दोस्तों। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आप लोग के लिए कुछ बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊं जिससे आप लोग को पेपर में हेल्प होगी। जैसे किसी संख्या का स्क्वायर निकालना हो गया, आप मिनटों में उस ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। और मल्टीप्लाई आपको करना होगा अगर मैथ के पेपर में, तो आप मल्टीप्लाई भी मिनटों में कर लेंगे। ऐसी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल RPS कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों पहली ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक पे यानी वंश प्लेस पर 5 रहता है उनके संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो ट्रिक हम पहले समझेंगे। तो कैसी होंगी संख्याएं ये हमारी, जैसे हो गया 35 हो गया, 65 हो गया, 15 हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या 625 हो गया, 15,625 हो गया। मतलब ऐसी संख्या मतलब जिनके इकाई अंक पर यानी वंश प्लेस पर 5 रहता है उनके वर्ग हम कैसे निकालेंगे, पहले ये वाली ट्रिक सीखेंगे। तो आइए ये वाली ट्रिक पहले सीखते हैं। आइए छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा नंबर पहले लेते हैं 15 का स्क्वायर निकालना है हमको, यानी 15 का स्क्वायर निकालना है। बहुत इजी ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा, समझ आ जाएगी आप लोग को। तो पहले हम क्या करेंगे, जो वंश प्लेस पर नंबर है ये जो 5 है यानी इकाई अंक पर ये जो 5 है इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। 25 आ गया। फिर ये वाली जो संख्या है इधर वाली दहाई वाली यानी 10th प्लेस पर ये जो संख्या है इसको इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दें, यानी 1 है, 1 के आगे वाली संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो 2 एक कम 2 को यहीं लिख देंगे। देखिए इसका वर्ग हमारा निकल के चला आया। बहुत इजी ट्रिक थी, बहुत जल्दी देखिए हमारा वर्ग निकल के आया। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लेते हैं 45। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर ये जो 4 है दहाई वाली संख्या, इसको इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 4 के आगे वाली संख्या क्या है, 5, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो फिर 20 को यहीं लिख देंगे। देखिए इसका भी स्क्वायर निकल के चला आया मिनटों में। फिर इसी तरह थोड़ी बड़ी वाली संख्या लेते हैं। आइए ले लेते हैं, मान लीजिए 605। इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक। क्या करेंगे, पहले ये जो इकाई नंबर है इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा यानी वंश प्लेस वाला। तो 5 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 आएगा। फिर उसके बाद ये जो 62 है इसको इससे आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 62 गुणे जब 63 करेंगे तो गुणा करने पर हमारा कितना आएगा, 62 गुणे 63 करने पर हमारा आ रहा है 3,906। 62 गुणे 63 करने पे हमारा 3,906 आ रहा है। हमने किया भी कॉपी में, तो यही इतना आ रहा है हमारा। तो इसको क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे। इस वाली ट्रिक में क्या करना है, बस जो इकाई अंक पर हमारा 5 रहेगा हमको उसका स्क्वायर कर देना है। फिर उसके बाद जो उससे इधर वाली संख्या रहेगी यानी दहाई और सैकड़ा वाली जितने भी उसके पीछे नंबर रहेंगे उसको उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। बस हमको करना इसी में यही है। इसी तरह हमारा मिनटों में निकल के वर्ग चलाएगा यानी स्क्वायर मिनटों में निकल कर चलाएगा। एक ट्रिक और ले लेते हैं, मान लीजिए 125 का भी स्क्वायर एक बार देख लेते हैं। इकाई अंक का स्क्वायर तो कितना आएगा, 25। फिर 12 है, 12 को उससे आगे वाली संख्या से गुणे करेंगे तो 12 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा, ये करते हैं। गुणा करने पे हमारा 156 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहीं लिख देंगे। ये आ गया, देखिए हमारा स्क्वायर निकल गया 125 का। बहुत ईजी था। आइए ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर हमारी 2 कुछ इस प्रकार है कि क्या 5 ही के वर्ग हमको निकालने के आएगा, जिनकी इकाई अंक पे 5 रहता है उनके ही वर्ग निकालने को आएगा, नहीं। अब हम सीखेंगे कि हर एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मतलब कहीं से भी नंबर हमको दे दें उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो वो नंबर जैसे हो गया 82, 83, 51, 52, मतलब कहीं से भी नंबर ऐसे आ जाए उनके स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। आइए ये वाली ट्रिक समझते हैं। नंबर 2, कोई सा भी नंबर ले लिए छोटा सा, क्या करेंगे आप, ये इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये वाली जो डिजिट है इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। इस डिजिट का भी एक बार स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। फिर क्या करेंगे, इन तीनों नंबरों का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद देखिए एक अंक इधर और एक अंक इधर हम छोड़ के लिख देंगे, वो जो गुणा करने पर आएगा। तो 4 9 36,
36 में करेंगे, 36 में करेंगे 2 को, 2 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7, 72 आएगा। फिर कुछ मत करिए, ये हमारा स्क्वायर निकल के चला आया। इन सबको जोड़ देंगे, 1 10 अच्छा 13 1 14 2। ये देखिए इसका हमारा निकल के चला है आंसर। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। कुछ मत करिए, डिजिट जितने दिए रहे उनका स्क्वायर कर दीजिए, फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आए उनको एक नंबर इधर एक नंबर इधर छोड़कर लिख दीजिए। मतलब हमको क्या करना है, इनमें जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा गुणनफल, उनको क्या करना है, एक एक डिजिट हमको छोड़कर लिखना है। छोड़कर लिखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहीं। फिर इसी तरह एक नंबर और ले लेते हैं 51। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, वही करेंगे, डिजिटों का स्क्वायर कर देंगे। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। लेकिन एक चीज़ यहीं ध्यान से रखिएगा दिमाग में, हम जब किसी भी डिजिट का जब स्क्वायर करेंगे तो अकेले एक डिजिट में नहीं आना चाहिए, 2 डिजिट में आना चाहिए। अगर वो स्क्वायर करने पर एक डिजिट में आ रहा है तो हमको उसको 2 डिजिट में बनाना पड़ेगा, यानी इकाई और दहाई में बनाना पड़ेगा। अगर इकाई में ही आ रहा है तो उसको हमको क्या करने बनेगा, दहाई में भी बनाना पड़ेगा। तो दहाई बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे एक जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये देखिए इकाई दहाई हमारा बन गया। अब इसका भी डिजिट का स्क्वायर करने में कितना आएगा, 25 आएगा। आपस में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 इधर भी छोड़कर बीच में लिख देंगे और फिर उसके बाद जोड़ देंगे, 1 0 6 2। इसका भी स्क्वायर निकल के चला है। फिर इसी तरह एक नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए ले लूँ 47, इसका स्क्वायर। तो फिर देखिए 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 आएगा। फिर आपस में गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, 28 दूनी कितना आता है, 2 8 16, 2 4 1 5। फिर जोड़ देंगे इनको, फिर कितना आएगा, 9 6 4 10 6 5 11 1 12 और यहाँ एक कैरी गया तो 2। ये देखिए हमारा ये निकल के चला आया इस ट्रिक के माध्यम से। आई होप आप ये वाली ट्रिक समझ गए होंगे। आइए तो मैं एक चीज़ और समझ लीजिए, कहीं जाइए मत। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, और इसका इन तीनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 144 आएगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा गुणनफल आएगा उसको हम एक एक डिजिट दोनों साइड छोड़कर लिखेंगे। लेकिन क्या अब 3 अंक में आ गया, 2 अंक में आता था तो हम यहीं लिख देते थे, दोनों साइड एक एक डिजिट हमारा छूट जाता था। लेकिन अब 3 अंक आ गया तो अब अगर हम इसको यहीं से लिखेंगे, देखिए एक डिजिट तो इधर छूट जा रहा है, मान लीजिए ऐसे हैं। अगर मैं इसको इधर से लिखूंगा तो देखिए इधर तो एक डिजिट छूट रहा है लेकिन इधर एक डिजिट नहीं छूट रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो देखिए एक डिजिट, अब देखिए एक डिजिट इधर छूट रहा है लेकिन इधर नहीं छूट रहा है। तो हम जानते हैं एक एक डिजिट हमको छोड़कर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा निकल के आया है ये, इसमें हम क्या करेंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे। तो अब देखिए 4 हो गया, तो अब 3 है तो देखिए 5 हो गया, सॉरी 5 है। तो अब देखिए हम 3 है तो हम इसको बराबर में लिख लेंगे, बीच में इसमें लिख दिए। देखिए इधर भी छूट गया, इधर भी छूट गया था, हमको दोनों साइड एक एक डिजिट छोड़ना है। तो देखिए इधर भी छूट गया, उधर भी छूट गया, देखिए हमारा बीच में आ गया। तो अब इसको जोड़ लेंगे, 1 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, 4 4 8 1 9 आ जाएगा, 6 1 7 1 6 1 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर 3 डिजिट का आ जाए, उससे ज़्यादा डिजिट का आ जाए, दोनों साइड अगर एक एक अंक नहीं छूट रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इधर जीरो बढ़ा दीजिएगा। तो आइए ट्रिक नंबर 3 पे चलते हैं। अभी तक हमने जाना कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है संख्याओं के, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई अब खेलेंगे, तो आइए चलते हैं। पहले हम उन संख्याओं के मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो 100 के आसपास आते हैं, यानी कहने का मतलब है वे संख्या जो 100 से अधिक होती है, यानी 100 से जो ज़्यादा के नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो वो सब संख्याएं हमारी कैसे होंगी, जैसे मान लीजिए 102 और 103, ऐसी संख्याओं के मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए ये 100 से कितने ज़्यादा हैं ये दोनों नंबर। तो ये संख्या 100 से 2 ज़्यादा है, ये संख्या 100 से 3 ज़्यादा है। हमने जाना कितना ज़्यादा है, तो क्या कीजिएगा, आप इन संख्याओं का एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 और 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा।
जीरो क्यों लगा रहा हूँ, मैंने अभी आपको पिछले से यही बताते चला रहा हूँ कि जीरो हम इकाई दहाई में बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप ये जो है या तो इसको जोड़ दीजिए या तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि या तो आप 102 प्लस 3 कर दीजिए या तो आप 103 प्लस 2 कर दीजिए। आप दोनों में से एक को जोड़ लीजिए, आएगा आंसर हमारा वही। अब 102 और 3 को जोड़ेंगे तो भी हमारा 105 आएगा, और 103 और 2 को जोड़ेंगे तो भी हमारा 5 आएगा। तो आप इन दोनों में से एक को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद जो आए आप उसको यहीं लिख दीजिएगा। तो मैंने 102 और 3 को जोड़ा, कितना आया हमारा 105। देखिए हमारा निकल के चला आया इसका मल्टीप्लाई, बहुत ही इजी तरीके से मल्टीप्लाई हमारा क्या आ गया 10506, ये देखिए निकल के चला। कुछ मत कीजिए, सच पहले देखिए कि कितना ज़्यादा है वो, फिर जितना ज़्यादा है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो एक ही डिजिट में आ रहा है तो उसको हम 2 डिजिट में बना लेंगे, अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तिरछा जोड़ लेंगे हम, तिरछा एक बार जोड़ लेंगे, तो चाहे आप इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, फिर उसको लिख देंगे, फिर ये आ जाएगा हमारा आंसर। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए ले रहा हूँ 106 और 108। फिर वही काम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से 6 ज़्यादा है, ये 100 से 8 ज़्यादा है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 छंग 48 आ जाएगा हमारा। फिर तिरछा जोड़ लेंगे, तो मैं जोड़ ले रहा हूँ 106 और 8 को, तो 106 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 6 14 1 114 आएगा हमारा। तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप सीख गए 100 से ज़्यादा वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं 100 से कम वाले नंबरों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे हो गया 97 98 का मल्टीप्लाई, और हो गया 92 93 का मल्टीप्लाई, मतलब 100 से कम वाले नंबरों की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। जो 100 के आसपास आते हैं और 100 से कम है तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम समझेंगे। 100 से कम वाले नंबरों की मल्टीप्लाई करने का ट्रिक नंबर 4। तो मान लेते हैं 100 से कम एक नंबर ले लेते हैं 97 और ले लेते हैं 98। इनके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आइए समझते हैं। हम अभी तक क्या देख रहे थे कि 100 से कितना ज़्यादा है, इस वाले ट्रिक में हम देखेंगे 100 से कितना कम है ये नंबर। तो ये 100 से 3 कम है और ये 100 से 2 कम है। फिर वही काम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए इकाई में आ रहा है, इसको दहाई बनाएंगे, 0 लगा देंगे। फिर वही काम तिरछा, अब हम क्या करेंगे, तिरछा हम लोग उसमें क्या करते थे, जोड़ते थे, इसमें तिरछा हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर मैं 97 में से 92 को जब घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारा 95 आएगा। तो 95 आएगा, इसको हम यही लिख देंगे। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई निकल कर। बहुत ईजी था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 92 और 91, इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फिर वही काम, कितना कम है, ये 8 कम है, ये कितना कम है, ये 9 कम है। तो क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 9 जा 72। अब तिरछा घटा देंगे, तो मैं घटा दे रहा हूँ 91 में से 8 को जब घटाऊंगा तो कितना आएगा 8 3 11 और ये कितना आएगा 8 83 आएगा हमारा। तो 83 हमारा घटाने पा रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए अब ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। अब क्या 100 से कम और 100 से ज़्यादा ही वाले नंबर आएंगे। अब हम समझेंगे कहीं से भी हमको नंबर दे देता है, उनके मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। ट्रिक नंबर 5 इस वीडियो की लास्ट ट्रिक, आइए देखते हैं। तो आप समझते हैं कहीं से भी नंबर दे देता है, उनके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिनका कोई तुर्की नहीं बैठता। जैसे मान लीजिए 51 47, अब इनके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। पहले क्या करेंगे, आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाई संख्या का जो इधर है इकाई नंबर पे। तो इनका जब मल्टीप्लाई करें तो 7 जा 7। अब इसमें 0 मत लगा दीजिएगा, इसमें हमको इकाई दहाई नहीं बनाना है, इसमें अकेले सिंगल डिजिट को रखना है। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है सिंगल में रखना है, और अगर डबल डिजिट के अंक आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, आप कैरी में दे देंगे। तो 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, आपको कुछ तिरछा मल्टीप्लाई करना होगा इस प्रकार से, यानी 5 है 5 का 7 में करेंगे, 4 है 4 का 1 में करेंगे। गुणनफल गुणा करने के बाद जो आए उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 7 5 35, फिर 4 1
4, गुणा करने पे हमारा इतना आ रहा है, इनको जोड़ लेंगे कितना आएगा 39 आएगा। 39 आएगा तो हम इसको 39 पूरा नहीं लिखेंगे, 9 अकेले लिखेंगे, 3 कैरी भेज देंगे। तो 3 इसमें जब जाएगा कैरी तो इसका एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, 20 में जब 3 को जोड़ देंगे कितना आएगा 23, कितना जाएगा 23, ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई। कोई नंबर का मेल नहीं बैठ रहा था, ऐसे ही इसको करते हैं। एक नंबर और ले लेते हैं, लास्ट नंबर मान लीजिए 63 और 72, इनके मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इनके एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2 3 6, तिरछा मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। आइए करते हैं, 6 का 2 में करना है हमको और 7 का 3 में करना है, फिर क्या करना है जोड़ लेना है। तो 6 दूनी 12, 7 त्रिक 21, इनको जोड़ लेंगे, 2 1 3 और इसका कितना आएगा 3। अब 33 पूरा नहीं लिखेंगे, 3 ही लिखेंगे, 3 क्या करेंगे कैरी भेज देंगे। अब 7 छंग 42, 42 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा हमारा। तो 45 ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप वीडियो समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।